कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक कार एक्सीडेंट से जो बर्फीली सड़कों पर होता है। कार फिसलकर एक गहरी खाई में गिर जाती है। अंदर मौजूद लड़की बुरी तरह से घायल होती है और उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। उसके पास पड़े पर्स में आईडी कार्ड मिलता है और उसके दोस्तों को बुलाया जाता है। उस लड़की का नाम नैना है और डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं। नए चेहरे के साथ नैना घर लौटती है। कुछ समय में सब ठीक हो जाता है और आदित्य, नैना और रिया एक कैफे में मिलते हैं। नैना काव्य कहाँ है? मैंने तुम दोनों को साथ में जाते हुए देखा था और उसके बाद से तुम दोनों का कोई पता नहीं चला। फिर तुम्हारी खबर हमें मिली। ओह हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं घर जा रही हूँ। आदित्य को नैना के अजीब बर्ताव से उसकी चिंता होने लगती है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि नैना को यह क्या हो गया है, वह ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। नैना घर आ जाती है और कुछ सोचने लगती है। 1 महीने पहले की बात है। नैना, काव्या, आदित्य, रिया और अमन ने बर्फीले पहाड़ों में घूमने का प्लान बनाया। नैना और आदित्य के बीच एक गहरी अनकही मोहब्बत थी, लेकिन दोनों ने कभी इजहार नहीं किया। सब खुश थे, लेकिन काव्या का दिल जलता था, क्योंकि काव्या खुद आदित्य से प्यार करती थी। बर्फ, जंगल और पहाड़ों के दृश्य देखकर सभी की मस्ती दोगुनी हो गई थी। यात्रा के दौरान सभी दोस्तों ने बर्फ में बहुत मस्ती की। रात में सभी दोस्त होटल के बगीचे में एक बोनफायर जलाने के लिए इकट्ठा हुए। आओ यार, बोनफायर जलाते हैं, खूब मस्ती करेंगे। सर्दी में आग के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। इतना अच्छा प्लान है। मुझे तो बस ठंडी हवा और आग के पास बैठकर बातें करने का मजा आता है। क्या बात है, आज रात तो कुछ खास करने का मन है। सब तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। बोनफायर के आसपास मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, गाने गाएंगे। तुम सच में बहुत समझदार हो। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम भी बहुत अच्छे हो आदित्य। तुमसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काव्या, जो यह सब देख रही थी, उसके मन में जलन बढ़ रही थी। उसने एक योजना बनाई ताकि आदित्य का ध्यान नैना से हटकर केवल उस पर जाए। रात का समय था जब सभी लौट रहे थे। नैना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है काव्या, कुछ जरूरी है? हाँ, चलो एक जगह है, वहां हम अच्छे से बात कर सकते हैं। काव्या नैना को एक सुनसान बर्फीली जगह ले जाती है। काव्या जानती थी कि यह सुनसान जगह है और यहाँ कोई नहीं आएगा। जैसे ही दोनों बर्फ में पहुंची, काव्या ने नैना को आक्रामक तरीके से कहा, तुम हमेशा आदित्य के पास रहती हो और तुम्हारी वजह से मैं उसे खो दूंगी। वह तुम्हें पसंद करता है। काव्या, ये क्या कह रही हो तुम? आदित्य और मैं सिर्फ दोस्त हैं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने यह सोच लिया है। तुम्हें अब रास्ते से हटना होगा। अब आदित्य मेरा होगा। नैना अब किसी को याद नहीं रहेगी। काव्या नैना पर हमला कर देती है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। और नैना काव्या को धक्का दे देती है। आज का दिन आदित्य नैना से मिलने आता है और वह देखता है कि नैना कहीं जा रही है और वह उसका पीछा करता है। नैना उसी जगह जाती है जहां काव्या और नैना का झगड़ा हुआ था। नैना वहां कुछ खोजने लगती हैं और आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा। यह क्या हो रहा है?
काव्या उठती है और नैना पर हमला कर देती है और नैना मर जाती है। काव्या ने नैना की लाश को दफनाया था। आदित्य जैसे ही वह पास आता है, उसे बर्फ में दबा हुआ नैना का शरीर नजर आता है और आदित्य को पता चल जाता है कि यह नैना नहीं, काव्या है। तो ये तुम थी काव्या? तुमने नैना को मार डाला और उसकी पहचान चुरा ली। काव्या उसे देख घबरा जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब तुमने देख लिया है तो तुम्हें भी। तभी रिया वहां पुलिस लेकर आ जाती है और पुलिस काव्या को पकड़ लेती है। आदित्य अपने दोस्तों के साथ नैना की याद में उसे श्रद्धांजलि देता है। एक गरीब परिवार में जन्मी लड़की पारुल बेहद सुंदर और गोरी थी, लेकिन समाज के डर और भेदभाव से बचाने के लिए उसकी मां ने उसके चेहरे पर काजल लगाकर उसे सांवला दिखाने का निर्णय लिया। पारुल की मां चाहती थी कि वह सादगी से अपनी जिंदगी जी सके और दुनिया की बुरी नजरों से बची रहे। बेटा, ये दुनिया गोरे काले में फर्क करती है। अगर लोग तेरे असली रूप को देखेंगे तो तुझे तकलीफ देंगे, इसीलिए तेरा चेहरा काजल से ढक दिया है। पर माँ, मैं हमेशा इसे क्यों लगाऊं? सब कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाते हैं। समय आने पर सब ठीक होगा बेटा, बस तू पढ़ाई में ध्यान दे। पारुल ने मां की बात मान ली और काजल को अपनी पहचान बना लिया। लेकिन जब पारुल कॉलेज पहुंचती है तो उसकी कहानी बदलने लगती है। जब पारुल कॉलेज पहुंची तो उसके सांवले रूप को देखकर माया और उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो, ये काली परी कहाँ जा रही है? सुषमा पारुल की नई दोस्त बनी जो उसे समझती थी। पारुल, इनकी बातों का बुरा मत मानो। असली सुंदरता दिल में होती है। मुझे इन सब की आदत हो गई है। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, न कि इनके तानों का जवाब देने हूँ। एक दिन सभी छात्रों ने झील के किनारे पिकनिक मनाने का निर्णय लिया। सुनो सब लोग, ये ट्रिप यादगार होनी चाहिए। चलो मिलकर मजा करते हैं। मजा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन कुछ खास भी होगा। विवेक को पारुल का शांत और सरल स्वभाव पसंद आने लगा। पारुल बहुत अलग है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण है। हाँ, वो दिल से बहुत सुंदर है। माया को यह सुनकर जलन हुई। उसने पारुल को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। जंगल और नदी के पास सब मस्ती करते हैं। पिकनिक के दौरान माया ने पारुल को झील के पास बुलाया। पारुल, मुझे माफ कर दो। पारुल, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? चलो पानी के पास चलते हैं। माया ने पारुल को परेशान करने के लिए कुछ गुंडों को बुलाया। ये वही गुंडे हैं जो पारुल की गली में रहते हैं और उसे हमेशा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा काजल लगाकर सांवरा दिखाने की कोशिश करती है। तो आज आखिरकार तुम हाथ आ ही गई। माया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अचानक माया ने धक्का देकर पारुल को पानी में गिरा दिया। सभी लोग चिल्लाने लगे। विवेक ने फौरन झील में कूदकर पारुल को बचाया। जब पारुल पानी से बाहर आई तो उसका सारा काजल धुल चुका था। सभी उसकी असली खूबसूरती देखकर दंग रह गए। पारुल, ये तुम हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं जानती थी कि तुम खास हो। ये तुम्हारी माँ का फैसला था, लेकिन अब सब सच जान गए हैं। ये सब धोखा है। ये पहले से ही सबको बेवकूफ बना रही थी। माया, शर्म करो। तुमने अपनी जलन में पारुल की जान खतरे में डाल दी। पारुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया। पारुल ने माया को माफ कर दिया, लेकिन माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। पारुल और विवेक के बीच दोस्ती और मजबूत हो गई
और पारुल ने सबको सिखाया कि सादगी और नेक दिल होना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहानी यह सिखाती है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि दिल और सोच में होती है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।